इस खबर की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। हम बात कर रहे हैं पीएम मोदी के कीव दौरे की, जहां कुछ देर में पोलैंड से कीव पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्पेशल ट्रेन फोर्स 1 से कीव पहुंच रहे हैं पीएम मोदी। कीव में 7 घंटे रहेंगे पीएम मोदी। कीव में प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से मुलाकात करेंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी खबर है। इस पर बड़े बड़े देशों की नजर है। क्यों, ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले कुछ जानकारी आपको दे दें, आपके साथ कुछ जानकारियां साझा कर दें। पीएम मोदी ट्रेन का सफर करके कीव पहुंच रहे हैं। सबसे अहम बात तो ये है कि ये यात्रा अपने आप में काफी दिलचस्प है। पीएम मोदी ट्रेन में 10 घंटे का सफर पूरा करके कीव पहुंच रहे हैं। वॉर जोन से होते हुए कुछ देर में ट्रेन से कीव पहुंच रहे प्रधानमंत्री, और कीव में 7 घंटे तक पीएम मोदी का कार्यक्रम है। 7 घंटे बाद आज ही कीव से वापस ट्रेन से ही पोलैंड लौटेंगे प्रधानमंत्री, और फिर से 10 घंटे सफर करके पोलैंड लौटेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये लंबी यात्रा होगी प्रधानमंत्री की आज की। और देखिए, ये जो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ट्रेन से ये लंबी यात्रा करके कीव पहुंच रहे हैं। 7 घंटे वहां बिताएंगे, वहां पर वार्ता होगी, और उसके बाद फिर 10 घंटे की ट्रेन की जर्नी करके वापस पोलैंड पहुंचेंगे। पूरी दुनिया की नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा पर है। इस वक्त यूक्रेन और रूस में एक लंबा युद्ध चल रहा है, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शांति का संदेश लेकर इस वॉर जोन में पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर में वो कीव पहुंच जाएंगे और यहां पर 7 घंटे रुकेंगे। ज़ेलेंस्की के साथ मुलाकात होगी, और युद्ध को लेकर समाधान के क्या रास्ते होंगे, इस पर भी चर्चा होगी। और जैसा हम बार बार आपको बता रहे हैं कि पीएम मोदी कीव में सिर्फ 7 घंटे ही रुकेंगे, लेकिन इन 7 घंटों में ही ज़ेलेंस्की से द्विपक्षीय वार्ता होगी। कीव में पीएम मोदी के कई और कार्यक्रम भी होंगे। हालांकि सुरक्षा कारणों से उसकी पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन ये 7 घंटे न सिर्फ यूक्रेन के लिए बल्कि विश्व शांति के लिए बेहद अहम साबित हो सकते हैं। कीव की यात्रा खत्म करके पीएम ट्रेन से ही पोलैंड लौटेंगे और वहां से फिर दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे। लेकिन कीव में पीएम मोदी के औपचारिक दौरे की शुरुआत गांधी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाने से होगी। ऐसे में हमारे संवाददाता विपिन चौबे ने वहां से एक रिपोर्ट भेजी है, आइए देखते हैं। शांति की उम्मीद भारत के प्रधानमंत्री को स्थापित करवाने की जा रही है, उसके दिन की शुरुआत यहीं से होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पार्क के इस स्टैचू पर आएंगे, यहां श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और उसके बाद अपने दिन की शुरुआत करेंगे। माना यह जा रहा है कि लगभग 6 से 8 घंटे का वक्त वो गुजारेंगे, और सुरक्षा कारणों से वो पूरा उनका कार्यक्रम अभी रिवील नहीं किया जा रहा है, लेकिन प्रेसिडेंट से मुलाकात करेंगे और दिन की शुरुआत महात्मा गांधी के इस स्टैचू पर श्रद्धा सुमन अर्पित करके, पुष्प अर्पित करके वो करेंगे। और एक बड़ा संदेश भी इसमें छिपा हुआ है, क्योंकि महात्मा गांधी ही वो शख्स थे जिसने तमाम मुश्किलों को झेलने के बाद भी अहिंसा का रास्ता चुना और यह कहा कि हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। और आज की तारीख में जब भारत के प्रधानमंत्री रशिया का दौरा पूरा करने के बाद 6 हफ्ते बाद अब यूक्रेन आ रहे हैं, तो पूरी दुनिया भारत के प्रधानमंत्री के इस दौरे पर टकटकी लगाकर रखी है कि क्या प्रधानमंत्री शांति स्थापित करवा पाने में एक अहम भूमिका अदा कर पाएंगे या फिर नहीं। हालांकि इससे पहले चाहे वो पुतिन हो या फिर ज़ेलेंस्की हो, उनसे कई दौर की मुलाकात हो चुकी है। कितना महत्वपूर्ण दौरा, भारतीयों को क्या उम्मीद है? हम ये चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी जो हर इंडियन चाहे वो कहीं भी रहता हो, वो उनकी प्रॉब्लम को समझते हैं, इसीलिए वो आई थिंक यहाँ इतनी दूर आ रहे हैं और प्रयत्न कर रहे हैं कि हर इंडियन जो यहाँ रह रहा है, इंडियन भारतीयवासी जो यहाँ कहीं भी रह रहा हो, उनको शांति बनाए रखे वहाँ पे। हमें आशा है कि मोदी जी के कुछ शांति के प्रयास, शांति के सुझाव के बाद यदि परिस्थिति बदलेगी तो हमें राहत मिलेगी, और हमारे लोग जो बाहर गए हैं वो वापस आएंगे, और फिर से एक बार हम उसी तादाद में लड़ाई के पहले जितने थे उतने होंगे या उससे भी बढ़ेंगे, और हमारा यूक्रेन और इंडिया के बीच में ट्रेड बढ़ेगा। और पीएम मोदी कुछ देर में जब कीव पहुंचेंगे तो युद्ध खत्म करने के लिए उनका जोर किन किन बातों पर होगा, इसके 5 संकेत उन्होंने पोलैंड से ही पहले ही दे दिए हैं। जी हां, तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के शांति के संदेश वो क्या है, जरा उस पर गौर करते हैं। पहली बात, पहला संदेश, भारत बातचीत से समाधान के
पक्ष में है, भारत समाधान का पक्षधर है और यह शांति से बातचीत होनी चाहिए। दूसरा, रूस और यूक्रेन का संघर्ष चिंताजनक है, यह लंबा संघर्ष, इस पर भारत ने चिंता जताई है। तीसरा, युद्ध भूमि में किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। साथ ही रूस यूक्रेन संघर्ष का समाधान बातचीत से निकाले, ये बार बार प्रधानमंत्री की ओर से कहा जा चुका है। भारत मानवता में विश्वास रखने वाला देश है। अब सवाल है कि पीएम मोदी का दौरा खास क्यों है, तो बिग वॉल के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नजर डालते हैं। पीएम मोदी का दौरा खास है क्योंकि भारत की विदेश नीति स्वतंत्र है और भारत रूस के मजबूत रिश्ते हैं। यूक्रेन की संप्रभुता का भारत सम्मान करता है। दोनों के लिए भारत अपने आप में एक महत्वपूर्ण देश है। भारत शांति की बात करता है, लगातार पीस की बात करता रहा है भारत, और मोदी पर दुनिया को भरोसा है। नरेंद्र मोदी जो कहेंगे उस पर पूरी दुनिया की निगाहें। अमेरिका और रूस को उम्मीद है भारत से, भारत की इस यात्रा से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से। कीव से हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता विपिन चौबे जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं के पास चलेंगे। विपिन, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री के आगमन में कितना वक्त है और कितना उत्साह है प्रधानमंत्री के इस बहुत ही महत्वपूर्ण विजिट को लेकर। देखिए, जैसा कि रवि आप जानते हैं और पूरी दुनिया ये जानती है कि इस वक्त यूक्रेन की राजधानी कीव हो या फिर यूक्रेन का कोई भी इलाका हो, वो युद्ध भूमि है। युद्ध भूमि में प्रधानमंत्री आ रहे हैं और इस वक्त यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी इसी कीव में मौजूद है। सुरक्षा कारणों से मिनट टू मिनट प्रोग्राम नहीं जारी किया गया है और ये कुछ भी नहीं बताया गया है कि वो कब पहुंचेंगे, वहां से कहां जाएंगे, किससे मुलाकात करेंगे, कब कहां जाएंगे, ये कुछ भी रिवील नहीं किया गया। मोटी मोटी बात ये जरूर कहा गया है, तकरीबन 8 बजे स्थानीय समय के मुताबिक और भारतीय समय के मुताबिक लगभग 10:30 बजे प्रधानमंत्री यूक्रेन की राजधानी कीव में कदम रखेंगे। एक विशेष रेल मार्ग के जरिए वो यहां पर आ रहे हैं और जिस ट्रेन का वो इस्तेमाल कर रहे हैं उसे द ट्रेन फोर्स 1 कहा जाता है। दुनिया की बेहद सुरक्षित माने जाने वाली ट्रेनों में से एक है और इसी ट्रेन का इस्तेमाल यूक्रेन के राष्ट्रपति भी करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जब वो यहां पर आए थे तो उन्होंने भी किया था, इमैनुअल मैक्रोन ने भी किया था और ऋषि सुनक ने भी किया था। तो तमाम वैश्विक नेताओं इसी ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं, उसी ट्रेन से प्रधानमंत्री आ रहे हैं। उसके बाद लगभग 6 से 8 घंटे का वक्त वो यहां पर गुजारेंगे और दोपहर में लगभग 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में वो वापस चले जाएंगे। लेकिन इस दौरान कई सारे कार्यक्रमों में उनको शिरकत करना है और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की उनका स्वागत भी करेंगे, उनसे मुलाकात भी करेंगे। लेकिन उन सबको अभी बताया नहीं गया है और यहां तक कि हम लौटते रहेंगे आपके पास। आज की ये जो खबर है ये पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी खबर है और TV9 की टीम यहां यूक्रेन में इस वक्त मौजूद है, आप मौजूद हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए, इस जानकारी के लिए।